नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन तपस्वियों और योगियों के पास इतनी अद्भुत शक्तियाँ, इतनी अलौकिक प्रज्ञा कहाँ से आती थी? वो कैसे ब्रह्मांड के रहस्यों को केवल अपने ध्यान में बैठे बैठे जान लेते थे? हम अक्सर उनकी साधना, उनके मंत्रों और उनके कठोर तप की बात करते हैं, लेकिन हम एक ऐसे रहस्य को अनदेखा कर देते हैं जो उनकी पूरी आध्यात्मिक संरचना का आधार था। यह रहस्य छिपा है उनके भोजन में, या यूं कहें उनके भोजन न करने में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दिन में सिर्फ एक बार भोजन करना कोई मजबूरी या तपस्या का कठोर नियम नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अपने शरीर को जोड़ने की एक गहन वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। यह कोई साधारण डाइट प्लान नहीं, बल्कि चेतना के द्वार खोलने की एक प्राचीन कुंजी थी। इस प्रथा को एक भुक्त के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है एक दिन एक भोजन। आज के इस दौर में, जहां हम हर कुछ घंटों में खाने के आदी हो चुके हैं, यह सोचना भी असंभव लगता है। पर हमारे पूर्वज जानते थे कि जो ऊर्जा भोजन पचाने में खर्च होती है, उसी ऊर्जा को बचाकर ओजस में बदला जा सकता है। एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जो आपको एक साधारण मनुष्य से एक असाधारण योगी बना सकती है। आज की इस यात्रा में हम इसी गुप्त ज्ञान के पर्दे हटाएंगे। हम सिर्फ शास्त्रों के श्लोक नहीं दोहराएंगे, बल्कि उस गहरे विज्ञान को समझेंगे जो अन्न, प्राण और चेतना के बीच के संबंध को उजागर करता है। हम यह भी जानेंगे कि यह प्राचीन पद्धति आज के आधुनिक जीवन में हमारे लिए कैसे एक शक्तिशाली उपकरण बन सकती है। सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए नहीं, बल्कि अपनी चेतना के उच्चतम शिखर तक पहुंचने के लिए। मिताहार, भोजन का संतुलन। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले मिताहार के सिद्धांत को समझना होगा। भगवद गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण योगी के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति भोजन, आराम, कर्म और नींद में संतुलित है, उसी का योग सभी दुखों को नष्ट करने वाला होता है। यह युक्ति युक्त केवल सही भोजन नहीं, बल्कि संतुलित और संयम में किया गया भोजन है। यह भोजन के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण है जहां शरीर को एक यंत्र की तरह देखा जाता है, जिसे सिर्फ उतना ही ईंधन चाहिए जितना जरूरी हो। प्राचीन योगियों ने इसी मिथार को अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचाया। हठयोग, प्रदीपिका जैसे ग्रंथ हमें बताते हैं कि पेट को आधा भोजन से, 1/4 जल से और बाकी 1/4 हिस्से को वायु के संचरण के लिए खाली रखना चाहिए। जठराग्नि और ओजस का विज्ञान। यह दर्शन सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में एक जठराग्नि होती है, जो भोजन को ऊर्जा में बदलती है। जब हम बार बार खाते हैं, तो यह अग्नि मंद पड़ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे लगातार लकड़ी डालने से आग बुझने लगती है। भोजन ठीक से पचता नहीं और आम यानी विषैले तत्व पैदा करता है। यही आम शरीर में आलस्य, रोग और मानसिक अशांति का मूल कारण है। इसके उलट जब एक योगी सिर्फ एक बार भोजन करता है, तो वह अपनी जठराग्नि को प्रचंड होने का पूरा समय देता है। यह शक्तिशाली अग्नि न केवल भोजन को पूरी तरह पचाकर उसके सार यानी रस को निकाल लेती है, बल्कि शरीर में पहले से जमा आम को भी भस्म कर देती है। यही शुद्ध रस आगे चलकर ओजस का निर्माण करता है, वह सूक्ष्म ऊर्जा जो चेहरे पर तेज, बुद्धि में प्रखरता और आत्मा में बल प्रदान करती है। प्राचीन ग्रंथों में भोजन की आदत के आधार पर मनुष्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है।
योगी जो दिन में एक बार खाता है वह ऊर्जा का स्वामी है। भोगी जो दिन में 2 बार खाता है वह इंद्रियों का सुख भोगता है। रोगी जो दिन में 3 बार खाता है वह रोगों को निमंत्रण देता है। द्रोही जो इससे भी ज्यादा बार खाता है वह अपने ही शरीर के साथ द्रोह करता है। प्राण और अपान ऊर्जा का खेल। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि पाचन हमारे शरीर की सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करने वाली प्रक्रिया है। सोचिए, आपके पास हर दिन 100 यूनिट ऊर्जा है। जब आप भोजन करते हैं तो 60 से 70 यूनिट ऊर्जा केवल उसे पचाने में लग जाती है। यही कारण है कि खाने के बाद हमें सुस्ती और नींद आती है। हमारी चेतना की ऊर्जा, हमारी जीवन शक्ति पेट की ओर खिंच जाती है। लेकिन प्राचीन योगी इसे सिर्फ ऊर्जा की खपत के रूप में नहीं देखते थे। वे इसे प्राण के खेल के रूप में देखते थे। प्राण सिर्फ सांस नहीं है, यह वह सार्वभौमिक जीवन शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। हमारे शरीर में यह प्राण 2 मुख्य भागों में काम करता है, प्राण वायु और अपान वायु। प्राण वायु का प्रवाह ऊपर की ओर होता है और यह चेतना को जागृत करती है। अपान वायु का प्रवाह नीचे की ओर होता है और यह पाचन का काम करती है। प्राण और अपान दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। जब आप भोजन करते हैं तो शरीर की सारी ऊर्जा अपान वायु को सक्रिय करने में लग जाती है। इस समय ऊपर उठने वाली प्राण वायु दब जाती है। आप एक ही समय में ऊर्जा को ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में प्रभावी ढंग से नहीं भेज सकते। यही वो आंतरिक संघर्ष है जो हर भोजन के बाद हमारे भीतर चलता है। प्राचीन गुरु क्या करते थे? वे ऊर्जा के इस प्रवाह के स्वामी बन जाते थे। दिन में केवल एक बार भोजन करके वे अपान वायु को काम करने का एक निश्चित और सीमित समय देते थे। दिन के बचे हुए लगभग 20 घंटों के लिए अपान वायु शांत रहती थी। पाचन का भारी काम बंद हो जाता था और जैसे ही अपान का यह नीचे की ओर खिंचाव रुकता था, एक अद्भुत घटना होती थी। जो ऊर्जा पाचन में व्यर्थ हो जाती है वह अब मुक्त हो जाती थी। और क्योंकि नीचे जाने का कोई कारण नहीं था, यह मुक्त हुई प्राण शक्ति स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती थी, ठीक एक नदी की तरह जो अपना बांध टूटने पर ऊपर की ओर चलती है। कुंडलिनी जागरण और हल्केपन की अवस्था। जब प्राण का यह महासागर पाचन के बंधन से मुक्त होकर ऊपर की ओर उठता है तो क्या होता है? यह सीधी सरल दिखने वाली प्रक्रिया ही कुंडलिनी जागरण नामक महान यौगिक विज्ञान का आधार है। हमारी रीढ़ की हड्डी केवल हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह एक ऊर्जावान सोपान है जिस पर चेतना के साथ मुख्य केंद्र स्थित हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। यह मुक्त हुई प्राण शक्ति ही वह ईंधन है जो सोए हुए चक्रों को जगाती है। हर एक चक्र का जागरण चेतना के एक नए स्तर को खोलता है। एक भुक्त की साधना इस कुंडलिनी यज्ञ में आहुति देने के समान है। योगी भोजन न करके अपनी प्राण शक्ति को संचित कर रहा होता है ताकि उसकी चेतना ऊपर उठ सके। इसे एक और तरीके से समझिए। आपका शरीर एक वाद्य यंत्र की तरह है। मान लीजिए एक सितार। यदि सितार के तार मोटे और गंदे हों तो क्या उससे मधुर संगीत निकल सकता है? कभी नहीं। ठीक इसी तरह यदि हमारा शरीर हर समय भोजन पचाने के भारी काम में लगा हो तो चेतना के सूक्ष्म स्वर कैसे प्रकट हो सकते हैं? एक भुक्त की साधना सितार को साफ करने और उसके तारों को कसने की प्रक्रिया है।
जब पाचन तंत्र 20 घंटे शांत रहता है तो शरीर अपनी सारी ऊर्जा आत्मशुद्धि और मरम्मत में लगाता है। जब भीतर का यह शोर शांत होता है तब योगी की संवेदनशीलता हजारों गुना बढ़ जाती है। वह उन सूक्ष्म ध्वनियों को महसूस करने लगता है जिन्हें एक साधारण व्यक्ति का स्थूल शरीर कभी अनुभव नहीं कर सकता। यही बढ़ी हुई संवेदनशीलता ही दिव्य ज्ञान, दूरदृष्टि और अन्य यौगिक सिद्धियों का प्रवेश द्वार है। आज के दौर में एक भुक्त का अभ्यास। तो क्या यह प्राचीन ज्ञान सिर्फ हिमालय की गुफाओं के लिए है? नहीं, इसके सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। प्रश्न यह है कि हम इस आधुनिक संसार में इस एक भुक्त की शक्ति को अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। सबसे जरूरी बात, यह कोई दौड़ नहीं है। सीधे एक भोजन पर आ जाना एक प्रशिक्षित शरीर के लिए हो सकता है। हमें भी अपने शरीर की सुननी होगी और इस यात्रा पर धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। पहला कदम, भोजन की गुणवत्ता सुधारें। अपनी थाली में भारी, बासी और प्रोसेस्ड भोजन को कम करें। सात्विक भोजन को अपनाएं, ताजे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज। दूसरा कदम, भोजन के बीच मौन। दिन भर कुछ न कुछ खाते रहने की आदत को तोड़ें। अपने भोजन का समय निश्चित करें और बीच में खाई जाने वाली चाय, बिस्किट और स्नैक्स पर विराम लगा दें। तीसरा कदम, भोजन की खिड़की को छोटा करना। जब आप भोजन के बीच मौन रखने में सहज हो जाएं, तब इंटरमिटेंट फास्टिंग का अभ्यास शुरू करें। शुरुआत में 12 घंटे का उपवास और 12 घंटे की भोजन खिड़की का नियम बनाएं। धीरे धीरे इसे 16 घंटे का उपवास और 8 घंटे की भोजन खिड़की तक बढ़ाएं। चौथा कदम, एक भुक्त का अनुभव। जो लोग 16:08 के नियम में पूरी तरह सहज हो चुके हैं, वे सप्ताह में एक दिन एक भुक्त का प्रयोग कर सकते हैं। उस दिन सिर्फ एक बार दोपहर में पौष्टिक भोजन करें और अपने अनुभव पर ध्यान दें। क्या आपने ऊर्जा में वृद्धि महसूस की? क्या आपका ध्यान गहरा हुआ? याद रखें, लक्ष्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि उसे मुक्त करना है। यदि आपको अत्यधिक कमजोरी या चक्कर महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं। निष्कर्ष, हमारे प्राचीन गुरुओं का दिन में एक बार भोजन करना कोई कठोर तप नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना के विज्ञान पर आधारित एक अत्यंत परिष्कृत तकनीक थी। उन्होंने जाना कि पाचन की अग्नि में जो ऊर्जा भस्म हो जाती है, उसी ऊर्जा से चेतना का दीपक जलाया जा सकता है। उनका लक्ष्य इंद्रियों को तृप्त करना नहीं, बल्कि इंद्रियों के पार जाना था। यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद पहले से कहीं ज्यादा। अगली बार जब आप अपनी थाली की ओर देखें, तो एक क्षण के लिए रुकें और स्वयं से पूछें, क्या मैं यह भोजन शरीर की आवश्यकता के लिए कर रहा हूं या केवल मन की इच्छा के लिए? क्या यह मुझे ऊर्जा देगा या मेरी ऊर्जा मुझसे छीन लेगा? आपके भोजन का हर ग्रास एक चुनाव है, भारीपन और आलस्य का, या हल्केपन और जागरूकता का। शरीर के बंधन का या चेतना की स्वतंत्रता का। हमारे पूर्वजों ने हमें कुंजी दी है। जो अपने अन्न को साधना सीख लेता है, वह अपनी ऊर्जा का स्वामी बन जाता है, और जो अपनी ऊर्जा का स्वामी है, वही अपने भाग्य का सच्चा निर्माता है। इस ज्ञान पर विचार करें और अपनी यात्रा आज ही एक छोटे कदम से शुरू करें। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही गहरे और रहस्यमय विषयों पर वीडियो देखने के लिए महागाथा पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।